साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपका अपने ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको दी जाती रहती है। आपको सीडीपी की एंड हिंदी की प्रैक्टिस सेट भी कराई जाती रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, जिसके लिए कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते टीम की तरफ से। इस एनआरसी पोर्टल ऑफिशियल चैनल का एकमात्र उद्देश्य रहता है कि आप सभी लोगों को लीगल एंड अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना। जो भी नई भर्तियां आती हैं, जो भी नए रिक्रूटमेंट्स आती हैं, जो भी नए शासनादेश आते हैं, जियोज आते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स आते हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन सर्वप्रथम सबसे पहले आप तक पहुंचाना। चलिए, जिनको इंतजार था आखिरकार उत्तर प्रदेश में एक नई भर्ती कब तक आएगी, उनका सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि पेट 2023 से जिन्होंने पेट 2023 में एग्जाम दिया था, फिर 2023 का जिन्होंने एग्जामिनेशन दी थी, जो उस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किए थे, बैठे थे, उनके लिए बेहतरीन मौका है। जहां पर यूपी में कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती का विज्ञापन है, वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आवेदन कब से कब तक होने हैं, कौन कौन आवेदन कर सकता है। यदि हम यहाँ पर कुल पदों की संख्या की बात करें, यानी कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट है, वो है 2700 प्लस 2702 नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स हैं, यानी कि 2702 रिक्त पदों की कुल संख्या यहाँ पर है। और आवेदन कब होगी, परीक्षा कब होगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 एलिजिबिलिटी आप सभी जानते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको मैं गवर्नमेंट जो विज्ञापन जारी हुआ है पीडीएफ फॉर्मेट में, वो आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, जहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से विज्ञापन संख्या 12/2024 की तरफ से विज्ञापन जारी हुआ है। कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के लिए है। और यदि हम प्रकाशन की तिथि, तो 26 नवंबर को ये विज्ञापन जारी हुआ है, यानी कि आज की डेट में। ओके, एंड ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपकी 23 दिसंबर से स्टार्ट होगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ से, अगले महीने से 23 दिसंबर से आपके जो ऑनलाइन आवेदन है और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। और आवेदन कब से कब तक होगा, 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2025 तक आपसे आवेदन लिए जाएंगे। और जो यहाँ पर फाइनल सबमिशन की डेट है वो 29 जनवरी, यानी कि 29 जनवरी 2025 तक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर कुल रिक्त पदों की संख्या मैंने आपको बता दी, हालांकि सामान्य वर्ग के लिए यहाँ रिक्त पदों की संख्या को फिर डिवाइड किया गया है। ठीक है, कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त पदों की संख्या 2702, जहां पर 2564 सामान्य चयन है प्लस 134 विशेष चयन है। पदों पर चयनित तो भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो डेट थी मैंने आपको बता दी कि आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे। ठीक है, अब आवेदन कैसे करना है, अभी तो हालांकि जो आवेदन की प्रक्रिया प्रोसेस है बहुत, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल होती है। जैसे इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको मैं नया वीडियो आपके लिए बना दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस समय मैं लिंक दे दूंगा 23 दिसंबर को। ठीक है, जहां से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए बहुत आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत है यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश गाइडलाइंस भी दिए गए हैं, आवेदन प्रक्रिया संबंधी जो निर्देश है वो कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि जो पेट 2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण के 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं व्यक्तिगत विवरण के साथ, थ्रू पर्सनल डिटेल्स, एंड देन आपका जो सेकंड पॉइंट है वो एप्लीकेशन की आवेदन के माध्यम से। ठीक है, तो आपका जो पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर देख सकते हैं, वो आपको यहाँ पर लगना पड़ेगा, उसी से आपका यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और वो थ्रू ओटीपी के माध्यम से आपके मोबाइल नंबर पर, जो आपके पेट के एग्जाम में अपने मोबाइल नंबर जनरेट आपने वहां पर लगाया था, उसी मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी आएगी। इट मींस वन टाइम पासवर्ड आएगा। ठीक है, उसी ओटीपी के माध्यम से आपको लॉगिन करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो एप्लीकेशन फीस या आवेदन शुल्क है वो कितना, सबके लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, अनरिजर्व हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, सबके लिए मात्र यहाँ पर 25 रुपए, मात्र 25 रुपए आवेदन शुल्क की फीस रखी गई है, जो कि हर बार रखी जाती थी। और यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी एक आश्रित है, भूतपूर्व सैनिक है, महिला है, दिव्यांगजन है और उत्कृष्ट खिलाड़ी है, इन अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा, जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सबके लिए हालांकि 25 रुपए सबके लिए फीस है। और अब बात करते हैं कि यदि आपने फॉर्म भर दिया, कोई उसमें त्रुटि हो गई, आपके नाम में वर्तनी हो, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जो भी XYZ, अब किन किन आपको संशोधन करने का, किन किन क्षेत्रों में, विकल्पों में आपको संशोधन करने का मौका मिलेगा, उसका जो एक लिस्ट है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए, यहाँ पर आपके नाम में वर्तनी में कोई दिक्कत है तो उसमें आप सुधार कर सकते हो। पिता या पति के नाम में कोई गलती है उसमें भी सुधार कर सकते हो। पत्राचार का पता, यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है। उसके साथ-साथ जैसे अन्य व्यक्तिगत विवरण, जैसे ईडब्ल्यूएस, क्षेत्रीय आरक्षण की श्रेणी वालों के लिए, या जिसमें कोई आपने आपने गड़बड़ी कर दी हो तो उसमें भी आप संशोधन कर सकते हो। उसके साथ-साथ जात की श्रेणी, सामान्य, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी है। यदि आपने लिंग में आपने फीमेल जगह मेल हो गया या फिर मेल जगह फीमेल हो गया, तो उसमें भी आप परिवर्तन कर सकते हैं।
और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अधिमानी अर्हता संबंधी विवरण, उसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं, यानी कि इन क्षेत्रों में आपको संशोधन करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा किसी अन्य क्षेत्र में आपको संशोधन करने का मौका नहीं मिलेगा, मात्र इन्हीं क्षेत्रों में आप जो है संशोधन कर पाएंगे। अब यहाँ पर इस भर्ती के लिए जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन क्या-क्या मांगी है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप 10+2 क्वालीफाई होने चाहिए, ओके। 10+2 की एक पहले पॉइंट में दिया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा आप जो है उत्तीर्ण होने चाहिए। उसके साथ-साथ यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग मांगा है। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट आपकी जो है न्यूनतम गति होनी चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके साथ-साथ यहाँ पर ट्रिपल सी का भी सर्टिफिकेट मांगा है। देखिए डीआईयूएस के माध्यम से यहाँ पर डीओई एनसीसी सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर प्रचालन में ट्रिपल सी का जो प्रमाण पत्र है वो भी यहाँ पर मांगा गया है। ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अधिमानी अर्हता, अधिमानी अर्हता का मतलब होता है, हालांकि जो ये ना ये तो सबके पास होना चाहिए भाई, ये क्वालिफिकेशन सबके लिए है, किसी भी कैटेगरी का आप हो। लेकिन अब अधिमानी अर्हता जिनके पास, यानी कि अधिमानी अर्हता का मतलब है कि आपको इसके अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान्य की धारा थोड़ा सा छूट दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? जिसने जो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष तक नौकरी किया हो, या फिर जो राष्ट्रीय कैडेट कोर, ठीक है, यानी कि एनसीसी में बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, इन दोनों को यहाँ पर थोड़ी सी छूट दी जाएगी। यदि हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर एज की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स, यानी कि जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है वो यहाँ पर इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ना तो 18 वर्ष से कम हो भाई और ना 18 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए, ध्यान रखना। और चयन का जो आधार है वो कैसे होगा, यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि तदनुसार आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी कि रिटन एग्जाम एंड साक्षात्कार के माध्यम से आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। सॉरी मैंने से मिस्टेक हुआ, यहाँ पर साक्षात्कार नहीं होगा, यानी कि देखिए स्पष्ट लिखा है कि यहाँ पर कि दिनांक 31 अगस्त 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती यानी कि साक्षात बंद किया जाना नियमावली, यानी कि यहाँ पर इंटरव्यू यानी कि जो रिटेन एग्जाम होगा उसी के आधार पर आपका जो सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, हालांकि जो पहले रिटन एग्जाम होगा, अभी ये तो एक फर्स्ट टायर बोले तो पहला एग्जाम है, इसके बाद एक परीक्षा और होगी मुख्य परीक्षा, ठीक है। तो आपको बता दो कि मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा, तो आप ध्यान देना कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि विज्ञापित पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को, यानी कि अंतिम कट ऑफ अंक या फिर परसेंटाइल स्कोर को देखकर 0.02 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा है तो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। अभी हालांकि अभी तो कंफर्म नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पर एक पाली में होगी या 2 पाली में होगी, क्योंकि अभी यहाँ पर जब आवेदन होंगे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, 15 गुना लोगों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद कितने लोग कैंडिडेट्स अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल हो रहे हैं उसके आधार पर 2 पाली में होती है परीक्षा, तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो स्वतः यहाँ पर लागू कर दी जाएगी।